विवाह क्या है? बोले शुभ लक्षण है, अशुभ लक्षण नहीं है विवाह, शुभ लक्षण वाला विवाह। मैं निवेदन करूं, आज के समय लोग विवाह के आगे शुभ विवाह तो लिख देते हैं, पर क्या सच में शुभ विवाह है? विचार करिए। मेरी बात मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, आप विचार करिए। शुभ किसे कहा जाता है? जहां शुभ कार्य हो रहा है, शुभ विचार दिए जा रहे हो, उसी को तो शुभ कहा जाएगा। जहां शुभ कर्म होते हैं उसको शुभ कहा जाता है, जहां अशुभ कर्म होते हैं उसको अशुभ कहा जाता है। अब बताओ, पशुओं को मारना यह शुभ है या अशुभ है? बोलिए, अशुभ है। तो जिस कार्यक्रम के समय पशु मारने जैसा अशुभ कार्य हो रहा हो, वह कार्यक्रम शुभ है या अशुभ है? बोलिए, नहीं, आप बोलिए, क्या है? आवाज नहीं आ रही, क्या है? ये आपने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। अस्तु, हम भी कह दें तो क्या? जिस कार्यक्रम में अशुभ कर्म हो रहा हो वह कार्यक्रम शुभ नहीं, अशुभ है। विवाह जैसे शुभ घड़ी में पशुओं को मारना, मांस भक्षण करना, शराब पीना, ये शुभ नहीं है, ये अशुभ है। बोलिए हर हर। इसीलिए विवाह के समय ऐसे अशुभ कर्म नहीं करने चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसा बहाना करते हैं कि ये तो हमारी परंपरा है। तो मैं ये समझ नहीं आती ये बात कि आज के समय इतनी पढ़ाई करने के बाद भी यदि हमारी बुद्धि इतनी ना समझ पाई हो कि हम पाप को पाप ना समझ पा रहे हो, पुण्य को पुण्य, सही गलत को सही गलत नहीं समझ पा रहे हो, फिर हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? अरे परंपरा तो बहुत सारी थी। कहां परंपरा है? किस परंपरा की आप बात कर रहे हो? हमारी परंपरा अनादिकाल से ऋषि मुनियों की परंपरा है, इसलिए आपका गोत्र ऋषि मुनियों का गोत्र है। बताइए, कौन से ऋषि के विवाह में जो है मांस खाया गया और शराब पी गई है? बताइए, किस शास्त्र में आया, किस पुराणों में आया कि फलाने ऋषियों के विवाह में मांस खाया गया, शराब पी गई? ये 2-4 पीढ़ी पहले किसी कारणवश हो गया होगा। उसको यदि हम उसको परंपरा नहीं मानेंगे। परंपरा वो है जो हमारे शास्त्रों के द्वारा हमें दी गई है, क्योंकि हमारे धर्म के संविधान हमारे शास्त्र हैं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। और यहां जितने युवा बैठे हैं, जितनी युवती बहनें बैठी हुई है, आप लोग ध्यान से सुनो। अपने विवाह में, जिनका नहीं हुआ उनके कह रहे हैं, अपने विवाह में ऐसा पाप कर्म मत होने देना, बिल्कुल मत होने देना। किसी को अच्छा ना लगे, ना लगे। अभी हमारे आचार्य जी का विवाह था पिछले साल नवंबर में। आप जो अभी केएमटी आश्रम है वहां की व्यवस्था भी देखते हैं, आचार्य कपिल जी कथाओं की व्यवस्था भी आप ही देखते हैं। तो आपने ऐसा विवाह करवाया, विवाह में कथा भी थी। इतना आनंद पूर्वक इनका विवाह का कार्य रहा, ऐसे लगा मानो ऋषि मुनियों का विवाह हो रहा हो। ऋषि मुनियों के जमाने में अनेक संत आए, महाराष्ट्र से आए, जगन्नाथपुरी उड़ीसा से आए, अनेक विद्वान आए। 5 पुराणों का वाचन हो रहा था। अनेक विद्वान जिस आयोजन में आए और जहां कथा का आयोजन हुआ, अनुष्ठान हुए, जहां भोजन में लहसुन और प्याज भी नहीं डाली गई, जहां भोजन बनाने के बाद पहले भगवान को भोग लगाया गया और फिर सबको जिमाया गया। ये है विवाह संस्कार, ये है शुभ विवाह। दूसरी बात मैं कहूं, विवाह संस्कार है। जैसे चूड़ा कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार। अब आप लोग कहेंगे विवाह में
विवाह संस्कार में जब हम लोग मांस और मदिरा पीते हैं, तो कल तो लोग नामकरण संस्कार में भी मांस खाने लगेंगे, शराब हो सकता है कहीं होता हो। और कल जब एक संस्कार में हो रहा है तो दूसरे संस्कार में क्या हर्ज है? वो भी तो संस्कार ही है। वेद विधि का दिया हुआ संस्कार वो भी तो हैं, एक जैसे ही तो दोनों हैं। तो इसीलिए शुभ विवाह वही है जिसमें यहां कह रहे हैं विवाह शुभ लक्षण। विवाह शुभ विवाह वो है जिसमें शुभ लक्षण हो।